ट्रेस करते हैं, मैच पैटर्न को विद सेगमेंट मैच। पेपर में आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब इसमें देखिए मैंने एक मैच का फंक्शन कॉल किया है, बजाय इसके मैं टोकन्स को लिखता मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दिया है कि वेरिएबल एक्स पैटर्न का स्ट्रिंग है, वेरिएबल एक्स सेगमेंट वेरिएबल एक्स स्टडीइंग सेगमेंट वेरिएबल डी फ्रॉम सेगमेंट वेरिएबल एन डेज। यहाँ पे आई एम स्टडीइंग ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम लास्ट 60 डेज। तो अल्लाह ताला ने हमारा जो अपना पैटर्न मैचिंग का जो वो रखा है माइंड के अंदर एल्गोरिदम, अगर आप उसको यूज करें इंट्यूटिवली तो आपके ख्याल में जो है क्या ये मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, सॉरी इसमें जरा लाइनें लग गई थी तो इसे मैंने रीओपन किया है। तो अब इसमें देखें कि स्टडीइंग जो है वो स्टडीइंग के साथ मैच हो जाएगा, जो वेरिएबल एक्स है वो आई एम के साथ मैच हो रहा है। हम अपनी कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, अभी हम एल्गोरिदम को ट्रेस करेंगे बाद में। और वेरिएबल डी जो है वो किससे मैच होगा, ऑनलाइन कोर्सेज से। वो कैसे पता चला हमें, एक्चुअली हमने इस फ्रॉम को देखा कि फ्रॉम कहाँ पे है, फ्रॉम यहाँ पे था। तो उससे पहले जितने भी वर्ड थे वो सारे के सारे सेगमेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये इससे बाइंड हो रहे हैं। इस तरह वेरिएबल एन जो है वो किससे बाइंड हो रहा है, हमने इधर लुकअप सिंबल को देखा, डेज वो यहाँ पे है, तो ये हमारे पास जो है ये लास्ट 60 से वेरिएबल एन जो है ये बाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस का पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है वो हमें बाइंडिंग रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल डी वेरिएबल एन जो है ये बाइंड हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अपने जो पाइथन में लिखा हुआ कोड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोड, उसको हम देखते हैं कि वो हमें ट्रू रिटर्न करता है या नहीं करता। अच्छा जी, तो अब इसमें जो है ये पैटर्न मैच फंक्शन के अंदर मैच पैटर्न फंक्शन ही पास हो गया, ये पैटर्न पास हो गया, सिर्फ ये सिंपल जो स्ट्रिंग थे वो टोकन्स में कन्वर्ट हो गए सिमिलरली स्प्लिट फंक्शन के जरिए। सिमिलरली ये इनपुट जो है पहले एक स्ट्रिंग की फॉर्म में था, हमारे लिए ज्यादा रीडेबल था, अब क्योंकि कोड ने इसे प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए टोकन्स में कन्वर्ट हो गया सारा जो स्ट्रिंग है, और बाइंडिंग हमारी जो है इनिशियली नन पास होती है। तो इसमें देखें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली कंडीशन मैच पैटर्न की बाइंडिंग जो है फॉल्स है, नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है, नहीं है, उसमें वेरिएबल्स हैं, ये एक और लंबी लिस्ट है। पहला ये जो पैटर्न है ये खुद एक लॉजिकल वेरिएबल है, नहीं ये तो एक लिस्ट है, अकेला लॉजिकल वेरिएबल तो नहीं है। तो इसका पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है, यस इसका पहला एलिमेंट देखें सेगमेंट वेरिएबल है। जब इसका पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है तो ये वेरिएबल का नाम अलहदा से पास हो गया एज ए आर्ग्यूमेंट, और हमारा मैच सेगमेंट का फंक्शन जो है वो पास हो गया। इसे मैंने जरा हाईलाइट करके रेड कलर में लिख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल एक्स पास हो रहा है, जो पैटर्न है वो रिमेनिंग पैटर्न पास हो रहा है, जो इनपुट है वो सारे का सारा एज इट इज पास हो रहा है, जो इसकी सेगमेंट मैच में जो बाइंडिंग है वो करली ब्रैकेट पास हो रही है, और जो स्टार्ट का सिंबल है बाय डिफॉल्ट जो है स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है। तो इस केस में आप देखें कि पहली कंडीशन पैटर्न जो है, अब मैच सेगमेंट का कोड अपने सामने रखें, उसमें देखें पहली कंडीशन जो है कि ये जो है पैटर्न एम्प्टी लिस्ट है, फॉल्स है, नॉट पैटर्न वाली कंडीशन ट्रू है, नहीं नॉट पैटर्न वाली कंडीशन जो है फॉल्स है, ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन, अब ये इसका लुकअप सिंबल ये स्टडीइंग जो है ये वर्ड के वेरिएबल को असाइन होगा, और ये कहाँ पे है इनपुट में, यहाँ पे है, तो इंडेक्स का फंक्शन हमें एरर नहीं देगा, फॉल्स नहीं होगा, तो मैचिंग आगे कंटिन्यू रहेगी। दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। हमें इंडेक्स वेरिएबल जो है वो पोजीशन वेरिएबल इंडेक्स का फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न कर दिया है 0 1 2, वो पीओएस के वेरिएबल को जो है 2 वैल्यू मिल चुकी है। जब 2 वैल्यू मिल चुकी है तो आगे जो है मैचिंग जब कंटिन्यू रहेगी तो ये जो वेरिएबल एक्स है ये आई एम के साथ बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ मैच वेरिएबल फंक्शन, और आंसर 1 के वेरिएबल को असाइन होगा, और रिमेनिंग ऑफ इनपुट पे और रिमेनिंग दिस होल पैटर्न के ऊपर जो है वो मैच पैटर्न की कॉल होगी, और हमारे पास जो बाइंडिंग में आएगा वो वेरिएबल एक्स आई एम के साथ बाइंड होके
ये देखें वेरिएबल एक्स आई एम के साथ बाइंड होके और सारे पैटर्न के ऊपर, और इस पोजीशन स्टडीइंग से ऑनवर्ड इंक्लूडिंग दैट स्टडीइंग, उससे ऑनवर्ड जो है ये सारा इनपुट जो है वो मैच पैटर्न के फंक्शन को जो है वो पास हो रहा है। अच्छा जी, अब मैच पैटर्न का फंक्शन है, इसीलिए इसे मैंने रेड में नहीं लिखा, ये मैच पैटर्न का हमारा वो 5 कंडीशंस वाला फंक्शन है। अब इसकी कंडीशंस आपके जहन में होनी चाहिए। पैटर्न ये बाइंडिंग जो है फॉल्स है नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है, पी और आई इक्वल नहीं है, इसमें वेरिएबल्स हैं इक्वल नहीं है, ये अकेला लॉजिकल वेरिएबल है नहीं है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टडीइंग, सेगमेंट वेरिएबल है, सेगमेंट वेरिएबल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, लास्ट वाली, फिफ्थ वाली, पर्पल वाली के दोनों जो है ये लिस्टें हैं। तो मैच वेरिएबल की कौन, फर्स्ट ऑफ पैटर्न स्टडीइंग और फर्स्ट ऑफ इनपुट भी स्टडीइंग, और दिस बाइंडिंग लिस्ट, इस केस में स्टडीइंग से मैच हो गया, इक्वल वाली दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये बाइंडिंग लिस्ट पास होगी एज ए आर्गुमेंट टू द मैच रिकर्सिव कॉल ऑन रिमेनिंग ऑफ द पैटर्न, रिमेनिंग ऑफ द इनपुट। तो रिमेनिंग ऑफ पैटर्न लेंगे डी से ऑनवर्ड, और इधर रिमेनिंग ऑफ द इनपुट ऑनलाइन कोर्सेज से ऑनवर्ड जो है ये मैच पैटर्न की कॉल हो रही है अभी, इसलिए हमने इसे ब्लैक में लिखा हुआ है। अच्छा जी, आप इस कॉल में देखें, कॉल को देखते ही आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट एज ए सेगमेंट वेरिएबल, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सेगमेंट मैच को दोबारा कॉल करना है। अभी ये वाली कॉल वेट कर रही है अपने आंसर का, कि उसके अंदर मैच पैटर्न जो कॉल हुआ था, ये वाली कॉल भी वेट कर रही है, ये वाली सारी कॉल जो है वो वेट कर रही हैं। तो कंट्रोल अभी मैच पैटर्न के अंदर दोबारा से जो है मैच पैटर्न कॉल हुआ, फिर दोबारा से जो है मैच सेगमेंट कॉल हो गया है। अब मैच सेगमेंट में इस मतलब वेरिएबल डी है, और रिमेनिंग जो पैटर्न है वो फ्रॉम से ऑनवर्ड है, इनपुट ये सारे का सारा है। तो इसमें आप देखें कि पहली कंडीशन जो है वो जो है फॉल्स हो गया कि पैटर्न एम्प्टी लिस्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन वेरिएबल, ये जो लुकअप सिंबल है, जो पहला एलिमेंट होता है जीरो इंडेक्स वाला पैटर्न का, वर्ड के वेरिएबल को मिलता है लुकअप सिंबल हमारा, वो किस इंडेक्स पे है, 0 1 2, ये 2 इंडेक्स पे है। तो अगर ये ना मिलता तो फॉल्स रिटर्न हो जाता। अब ये मिल गया है, लुकअप सिंबल इनपुट के अंदर मौजूद है, तो रिमेनिंग के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी, लेकिन उससे पहले ये जो पहले वाला पोर्शन है, सब लिस्ट है, ये वेरिएबल डी के साथ बाइंड होगा ऑनलाइन कोर्सेज, वेरिएबल एक्स के साथ आई एम ऑलरेडी बाइंड है, तो वेरिएबल डी के साथ जो है ऑनलाइन कोर्सेज बाइंड होगा, और मैच पैटर्न की अब कॉल होगी ऑन दी पैटर्न एंड दी रिमेनिंग सब लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फ्रॉम, ये 2 इंडेक्स वाले पे यहाँ पे फ्रॉम ही है, तो यहाँ पे फ्रॉम लास्ट 60 डेज मैच पैटर्न की कॉल हो गई मैच सेगमेंट के अंदर। अब इसको ट्रेस करेंगे, कॉल को देख के हमें नजर आ रहा है कि ये जो है पहला एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल नहीं है, तो ये जो है रिकर्सिव कॉल फ्रॉम के ऊपर और बाइंडिंग लिस्ट के ऊपर, जिसमें एक्स आई एम और डी ऑनलाइन कोर्सेज के साथ है, इसमें देख के नजर आ रहा है दोनों इक्वल है, तो यही वाली बाइंडिंग लिस्ट आगे चलेगी। और इसमें जो रिकर्सिव कॉल होगी सेगमेंट वेरिएबल एन जो है वो शुरू में आ जाएगा, डेज बाद में, और ये फ्रॉम जो है वो उधर मैच हो चुका है, लास्ट 60 डेज जो है ये इसके साथ मैच होगा, पास होगा रिकर्सिव कॉल में। अब इसमें अगेन तीसरी मरतबा जो है वो सेगमेंट मैच जो है वो कॉल हो रहा है मैच पैटर्न के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है सेगमेंट वेरिएबल, जो फोर्थ क्लास रेड वाला क्लास रेड वाली कंडीशन हमने आज इंक्लूड किया मैच पैटर्न में, वो कंडीशन जो है ये तीसरी मरतबा ट्रू हो रही है यहाँ पे इस केस में। तो जब तीसरी मरतबा ट्रू होगी तो हमारे पास जो है मैच ये वेरिएबल का नाम अलग से निकल आएगा, और रिमेनिंग पैटर्न एज ए पैटर्न पास होगा टू दिस सेगमेंट। ये रिमेनिंग, ये वेरिएबल का नाम निकल गया, यहाँ पे एन आ रहा है वेरिएबल का नाम। ये जो सेगमेंट मैच में जो पैटर्न पास हो रहा है एसपी, उसे मैं कह रहा हूँ डेज, और रिमेनिंग, और इनपुट एज इट इज पास हो रहा है, बाइंडिंग भी एज इट इज पास हो रही है, और स्टार्ट जो है वो 0 पास हो रहा है। तो अब इसे दोबारा से ट्रेस करते हैं। ये जो पैटर्न है एम्प्टी लिस्ट है, अगर ये एम्प्टी लिस्ट होता तो ये सारे का सारा इनपुट हम इस एन से बाइंड कर देते हैं। पहली कंडीशन है, पहला एफ है कोड, अगर आप देखें मैच सेगमेंट का तो पहली कंडीशन है, अगर वो नॉट बाइंड नॉट पैटर्न तो जस्ट कॉल द मैच वेरिएबल ऑन एन एंड द होल इनपुट, लेकिन ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है। तो दूसरी कंडीशन लुकअप सिंबल वर्ड, ये जो 0 इंडेक्स वाला पैटर्न है वर्ड के वेरिएबल को मिला, ये इसमें मौजूद है, यस 0 1 2, ये अगेन 2 इंडेक्स पे है। तो पहले वाला सेगमेंट मैच वेरिएबल की मदद से एन से बाइंड करना है, वेरिएबल एन ऑलरेडी बाइंड नहीं है, तो ये लास्ट 60 से बाइंड हो जाएगा, आंसर 1 को वैल्यू मिलेगी, और मैच पैटर्न की कॉल ऑन दी पैटर्न और रिमेनिंग सब लिस्ट के ऊपर कॉल होगी। तो मैच पैटर्न की कॉल ऑन दी पैटर्न और रिमेनिंग सब लिस्ट जो है वो हमारे पास ये डेज ही आएगी। तो ये हमारे पास जो है मैच पैटर्न की कॉल सेगमेंट मैच में जो है ये मैच सेगमेंट के अंदर जो है ये कॉल हो रही है। तो
अब इसमें इस कॉल को देख के जो है आपको नजर आ रहा है कि ये पी और आई दोनों इक्वल हैं। कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन सी वाली कंडीशन का नंबर क्या है, दूसरी एफ कंडीशन है। पी और आई जब दोनों इक्वल है, जब इक्वल है तो ये वाली बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न होगी। ये वाली बाइंडिंग लिस्ट किस में रिटर्न होगी, मैच सेगमेंट में, मैच के वेरिएबल को मिलेगी, उस वो रिटर्न करेगा। उस इस मैच सेगमेंट में आगे कोड चलेगा। एक रेड वाला कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर ये फॉल्स होता तो इसकी कॉल दोबारा होती जिसमें स्टार्ट +1 के साथ होता, लेकिन ये फॉल्स नहीं है तो रिटर्न मैच। ये जो बाइंडिंग बनी है ये रिटर्न हो जाए, ये मैच सेगमेंट जो है यही वाली बाइंडिंग जो है ये रिटर्न कर देगा। सिमिलरली जब ये मैच सेगमेंट यही वाली बाइंडिंग जो है वो रिटर्न कर देगा, ये वाली बाइंडिंग लिस्ट ये वाला मैच सेगमेंट भी रिटर्न कर देगा, ये भी रिटर्न कर देगा। अपने थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के देन पार्ट में से ये हमें जो है फिफ्थ क्लास के देन पार्ट में से रिटर्न कर देगा। तो इस मैच वेरिएबल, इस मैच सेगमेंट फंक्शन में कंट्रोल वापस आएगा। इसका जो अपना मैच फंक्शन है उसको ये वाली बाइंडिंग लिस्ट मिल जाएगी, और उसका वो रेड वाला कंडीशन है वो चेक होगी कि अगर ये मैचिंग नहीं होती तो फिर इस लेवल पे रिकर्सिव कॉल दोबारा हो जाती जिसमें st+1 होता। तो लेकिन अभी ये मैचिंग ट्रू हो रही है तो ये भी जो है एल्स पार्ट में से ये बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा, ये भी वही बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा, ये भी वही बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा। और ये मैच पैटर्न कॉल हुआ था जब मैचिंग आगे कंटिन्यू रही थी। पहली दो कंडीशन फॉल्स होगी तो तीसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी कि मैचिंग जो है वो फॉल्स नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया है। तो ये वाला मैच पैटर्न भी जो है यही बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा, ये वाला मैच पैटर्न भी वही बाइंडिंग लिस्ट रिटर्न कर देगा। और ये जो मैच फंक्शन है टॉप लेवल पे हमें जो है ये भी जो है वही बाइंडिंग लिस्ट जो है ये हमारे पास एंड पे जो है ये रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारा मैच सेगमेंट मैचिंग का मॉड्यूल जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को भी आप बार बार देख सकते हैं, और नोट्स के अंदर मैंने एक दो और भी एग्जांपल्स इसकी डाली हुई हैं, तो वो भी आप जो है इनको देख सकते हैं। और मेरे पिछले साल के जो लेक्चर्स हैं मैच उसमें भी जो है क्लास के अंदर मैंने मैच सेगमेंट को जो है सेगमेंट मैचिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। पेपर में इस तरह का जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है थोड़ा सा असाइनमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, और बेसिकली हमने जो है वो डेमो करना है एलाइजा का। तो अभी ये काफी लेंथी हो गया है, इसको क्लिप को हम यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट वीडियो क्लिप जो है इससे आगे रिकॉर्ड करते हैं।